भरे हुए बैंगन के शौकीन लोगों के लिए आज मैं बघारे बैंगन बना रही हूँ और इतना मजे का इसका मसाला बन रहा है, यूनिक सा। यम। सबसे पहले हम लेंगे सूखा धनिया 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून जीरा, 3 टेबलस्पून कोकोनट, 15 से 20 तक बादाम और 3 टेबलस्पून ही तिल। आय हाय, मुंह में पानी आ गया कि नहीं मसाले देख के। ठीक है। चलो जी, अब हमने एक और काम करना है। वो क्या है कि इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। सूखा धनिया, जीरा और तिल हल्की आंच पे जब वो थोड़े से फ्राई हो जाएं 1 मिनट को, फिर उसमें हम खोपरा डाल देंगे और उसको भी हम फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। ठीक है। जब थोड़े थोड़े से वो फ्राई होने लगे तो इन अज्जा को हम निकाल लेंगे और इसी पैन में हम डाल देंगे बादाम। और अभी मैं आपको बताऊंगी इसका मसाला हम कैसे यूनिक तरीके का बनाएंगे। अच्छा, ये बादाम है, इनको भी हमें थोड़ा सा फ्राई करना है और उसके बाद इनको भी निकाल लेना है और अब इनको सुकून से ठंडे होने देना है। उसके बाद आप प्याज को देख रहे हैं, ऐसे छुरी पे लगा के आपने चूल्हे पे जला लेना है। जब उसका छिलका जल जाए तो आपने उसको काट लेना है छील के। और ये 3 दरमियाने प्याज हैं जिनको मैंने इस तरह से जला के छील के काट लिया है। और अब मैं इनको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी और ये देखिए जबरदस्त सा पेस्ट रेडी हो गया। ये मसाला है जो हमने भून के रखा था और जो हो गया ठंडा, और अब हम इसको करने वाले हैं ग्राइंड। यस, ये हमारे जबरदस्त थे बैंगन। अब इनको क्या करेंगे आप ये देखें। ठीक है, इसका बॉटम पार्ट आपने थोड़ा सा उतारा और उसके बाद इसमें इस तरह से 4 कट लगाएंगे। और अब बताएं जरा इसमें मैं क्या डालने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक। ठीक है, 1 चुटकी और 1 चुटकी। ठीक है, आधी आधी चुटकी आपने डाल दी और अच्छी तरह से रब 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 कर लिया ताकि नमक की कमी महसूस ना हो हमें। और उसके बाद ये जबरदस्त सा मसाला जो हमने पीस के रखा था इसको भी हम बैंगन में भर देंगे दोनों साइडों से। ठीक है, पहले एक तरफ से और रब 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 और फिर हम इधर से ओपन करेंगे एंड जस्ट फिल इट। वाह, और बादाम और खोपरा और तिल, आय हाय हाय, सोच सोच के मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, ये बैंगन थे जो कि सारे हमने फिल कर दिए हैं। 1 किलो बैंगन है। अब आपने क्या किया, 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और उसमें डाल दिया 3 कड़ी पत्ते, 1/4 चम्मच कलवंजी का, और साथ ही उसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून जीरा और 3-4 इसमें चली गई लाल मिर्चें गोल वाली। वाह, और इनकी इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है। अच्छा, आप बताएं, आगे गैस करें जरा इसके आगे क्या होने वाला है। क्या मैं बैंगन अलग से फ्राई करूंगी या मैं मसाले में डालूंगी? जल्दी से गैस करें और जरा कमेंट्स में बताएं। चलें जी, देखिए मसाला ऑलमोस्ट कड़कड़ा गया है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ, बताएं जरा क्या डालने वाली हूँ। इसमें अब जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, और अब इसको हम इसमें अच्छे से फ्राई होने देंगे कोई 1 मिनट को, और इसके बाद हम इसमें शामिल करने वाले हैं क्या। अच्छा, ताज़े अदरक और लहसुन की आपने शक्ल देखी, कितनी अच्छी फ्रेश फ्रेश सी जबरदस्त सी लग रही है। जब अदरक लहसुन को जो है कलर आ जाएगा थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन, तो फिर आपने उसमें प्याज डालना है, जो प्याज का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था। वाह, लुक चेक करें, आय हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त शक्ल है मसाले की। अब इसमें हम डालेंगे मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्चें डाली है मैंने, आधा टीस्पून हल्दी जाएगी इसमें, और इसी तरह से इसमें जाएगा 2 टीस्पून तक नमक। और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो बचा हुआ था बैंगनों में भरने के बाद जो बच गया था। ठीक है, और इसको भून देंगे अच्छे से और उसके बाद उसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और उसको उबाल आने देंगे, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे बैंगन जो हमने भर के रखे थे। ठीक है, इसके बाद आप इसको कर देंगे कवर। अब इसमें एक चीज और डलनी है जिससे ये हो जाएंगे चटपटे मजेदार। हाँ जी, गेस करें जरा क्या। ये तकरीबन इनको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ठीक है, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं एक मजेदार सी चीज जिसका नाम सुनते साथ ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1 कप इमली का पानी। हाय 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 हाय, और अब ये हो जाएंगे मजेदार और खट्टे बैंगन। यम। चलो जी, अब आपने इसको कवर कर देना और को हल्की आंच पे पकने देना है। और ये देखिए 25 मिनट बाद इसकी शक्ल है, कितना अच्छा घी ऊपर आ गया है और सारे मसालों के जायके और खुशबू रच बस गई है बैंगनों में। और अब बैंगन हो गए हैं करारे, मजेदार, खट्टे।
यम। इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल करे। यम। चलें जी, ज़रूर आप ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के ये बनते हैं। इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए जल्दी से आप लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को अगर नहीं किया हुआ तो। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।